हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी आप वीडियो देख रहे हो। आज बेटा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन कि हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ देखनी है। ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अपने कॉपी और पेन लेके बैठो साथ में और नोट्स बनाते रहो। देखो बेटा, टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एल्केन। अब प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो प्रिपरेशन में होता क्या है कि सर कहानी कुल मिला के ये है कि जब प्रिपरेशन होगा तो कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। और केमिकल रिएक्शंस की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शंस में एक होता है बेटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके बनाता है बेटा प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना, रिएक्टेंट रिएक्शन करके बनाएगा प्रोडक्ट। लेकिन जब प्रोडक्ट बनेगा तो जब सर रिएक्शन होगी तो बॉन्ड टूटेगा। अब कहानी आती है बॉन्ड की, तो सर कहीं ना कहीं बॉन्ड का क्लीवेज भी होता है। अब बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड की कंडीशन आती है कि बॉन्ड किस तरह से टूटेगा। अब बेटा बॉन्ड की अगर बात की जाए, जो बॉन्ड फिजन है, इस बॉन्ड फिजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होमोलाइटिक और दूसरा बेटा हेटेरोलाइटिक। देखिए बेटा एक बार समझना, सर हमारे पास अगर बात कीजिए रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस में कोई भी ना कोई क्या होता है बेटा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बनाता है बेटा प्रोडक्ट, है ना। अब सर प्रोडक्ट की बात की जाए तो जब कभी भी रिएक्टेंट रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है तो बेटा कहानी किसके आती है कि सब केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है बेटा कि जो पुराने बॉन्ड है ये तो टूटते हैं और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मतलब कुल मिला के अगर बात की जाए तो सर कहानी आती है बॉन्ड की। तो जो सर बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या होगा बेटा फिजन, बॉन्ड में क्या होगा बेटा फिजन, यानी कि बंध विखंडन। और जो बॉन्ड फिजन है, इस बॉन्ड फिजन को बेटा कैटेगरी वाइज किया गया है टू पार्ट में। पहला बेटा होमोलाइटिक फिजन और सेकंड है हेटेरोलाइटिक फिजन। अब होमोलाइटिक का मतलब होता है बेटा समान संबंध विखंडन, होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन समान संबंध विखंडन। और दूसरा होता है बेटा हेटेरोलाइटिक फिजन, हेटेरोलाइटिक फिजन जिसे बोलते हैं बेटा विषमान संबंध विखंडन। अगर होमोलाइटिक फिजन की बात कीजिए तो होमोलाइटिक फिजन में क्या होगा बेटा कि जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जैसे मान लीजिए एक एटम ये है, दूसरा एटम ये, और एक बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बेटा दो। तो सर इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चला जाए, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम पे चला जाए। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो सर इसमें बेटा होमोलाइटिक फिजन में कंडीशन आती है हेल्पर की। किसकी आती है बच्चा? हेल्पर। यानी कि सर हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में जो सिंगल एरो है, इस सिंगल एरो के ऊपर अगर या तो लिखा मिले बेटा हीट, एच का मतलब क्या होता है बेटा हीट, हीट लिखा मिले। सर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइसिस, ई का मतलब क्या होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, ई का मतलब क्या बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। ये सर इलेक्ट्रोलाइसिस लिखा मिले। एल का मतलब होता है बेटा लाइट, या तो सर लाइट लिखा मिले। अब लाइट होगी तो बेटा इसका मतलब क्या होगा एच न्यू, और पी का मतलब क्या होगा बेटा पर ऑक्साइड, क्या होगा बेटा पर ऑक्साइड। और पर ऑक्साइड का मतलब जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा -1। और आर का मतलब क्या होता है बेटा रेडिकल, आर का मतलब क्या होता है रेडिकल। अगर ये 5 कंडीशन अप्लाई होती है तो हमेशा याद रखना कि जो बॉन्ड का फिजन होगा वो कैसा होगा बेटा होमोलाइटिक फिजन, यानी कि समान संबंध विखंडन। या तो बेटा हीट मिले, या इलेक्ट्रोलाइसिस हो बेटा, या फिर क्या हो लाइट, और लाइट एच यानी कि पी का मतलब होता है बेटा परोक्साइड, और परोक्साइड का मतलब होता है सर जहां पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1 का मतलब क्या होता है रेडिकल। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है तब तो बेटा बॉन्ड का फिजन कैसा होगा होमोलाइटिक। और हेटेरोलाइटिक की बात की जाए तो बेटा हेटेरोलाइटिक में बॉन्ड का फिजन कब होता है जब दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा बेटा डिफरेंस। और ये कंडीशन कब अप्लाई होगी हेटेरोलाइटिक की कि सर when two atom have डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तब तो बेटा हेटेरोलाइटिक फिजन होगा, अदरवाइज आपका होता क्या बेटा होमोलाइटिक फिजन। और होमोलाइटिक फिजन बेटा ये कंडीशन फिक्स है, ये सब कंडीशन होगी तो होमोलाइटिक फिजन होगा, है ना। ये बस हल्का सा याद करना है, ऐसा नहीं है ऑर्गेनिक कोई महाभारत है, बहुत ईजी है। और ध्यान से सुनो और ध्यान से सुनना। अब प्रिपरेशन की बात की जाए तो सर प्रिपरेशन करना है तो फिर हमें बॉन्ड की कहानी क्यों पढ़ाई है यार बेटा। इसका रीज़न ये है कि जब प्रिपरेशन करोगे तो सर बॉन्ड तो टूटेगा ही, कंफर्म है भाई। तो अब यहाँ पे जो प्रिपरेशन मेथड है वो देखने हैं और उनका इंट्रोडक्शन पार्ट है। अगर ये सब लिख लिया हो तो बेटा रफ कर देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, अब सर प्रिपरेशन मेथड की बात की जाए तो प्रिपरेशन मेथड में बेटा आपको जो मेनली मेथड पढ़ने हैं, ये 4 मेथड पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है बेटा। पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बेटा वाया एल्केन। पहला प्रिपरेशन मेथड फर्स्ट है बेटा वाया एल्केन, यानी कि सर एल्केन के थ्रू। और बेटा यहां से अगर बात की जाए इसी मेथड को नाम दिया गया है किसका हेलोजीनेशन, किसका बेटा हेलोजीनेशन।
और हेलोजिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा, हेलोजनीकरण। दूसरा जो मेथड है वो होता है बेटा वाया एल्कीन, और एल्कीन का मतलब सर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। एल्कीन में बेटा आपको जो पढ़ने हैं वो दो मेथड पढ़ने हैं। पहला होता है आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और सेकंड है बेटा एडिशन ऑफ डाई हैलोजन। देखो बेटा पहला मेथड है इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, और दूसरा बेटा एडिशन ऑफ डाई क्लोराइड या फिर डाई हैलाइड। जो डाई हैलाइड है इसका जब एडिशन कराया जाता है तो भी बेटा फॉर्मेशन किसकी होगी, हेलो एल्केन की। अब सर यहां से अगर बात की जाए तो जो एल्कीन है इस एल्कीन को बेटा फर्दर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहले सर सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। पहले सर हमारे पास सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है बेटा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। एक सममित एल्कीन और दूसरी होती है बेटा असममित एल्कीन। असममित एल्कीन में जो आपको पढ़ना है यहाँ पे बेटा आपको दो रूल पढ़ने हैं। पहला होता है मार्कोनिकोव रूल। कौन सा बेटा, मार्कोनिकोव रूल। और सेकंड वन आता है बेटा एंटी मार्कोनिकोव रूल। ये है बेटा। देखिए बेटा अगर बात की जाए एल्कीन की तो एल्कीन में सर दो मेथड पढ़ने हैं। पहला बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा एडिशन ऑफ डाई हैलाइड। अब सर जो आपके पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है इसमें बेटा यहां से अगर बात की जाए तो जो सर एल्कीन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन, दूसरा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन में आपको फर्दर पढ़ने दो रूल, एक तो पढ़ना बेटा मार्कोनिकोव और दूसरा पढ़ना है एंटी मार्कोनिकोव। अब बेटा तीसरा मेथड आता है और तीसरा मेथड आता है वाया अल्कोहल। किसके थ्रू बेटा, अल्कोहल के थ्रू। अब अल्कोहल की अगर बात की जाए तो अल्कोहल क्या होता है,